सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह ग्वाला। सर जैसे कि सुना है कि आप पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो जी जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कितने वर्षों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। 2012 में जो वार्ड इलेक्शन हुए थे, उस समय जैसे लिस्टों की पुनरीक्षा है और अन्य जो सामाजिक कार्य होते हैं और वार्ड में जो कार्य होते हैं, उनकी मैं निरीक्षण करता रहता था। 10 साल से मैं लगातार पब्लिक के बीच में बना हुआ हूँ और पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। सर जैसे कि आज आप पार्षदी के क्षेत्र में उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो जी। आपने हसारी क्षेत्र में कितनी समस्याओं का सामना किया और कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो आज आप जिनसे जूझ रहे हैं? देखिए, चूँकि मैंने एमएससी किया हुआ है मैथ से, जी तो सबसे बड़ा जो मुझे कमी दिखाई दी कि अशिक्षा के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे जगह जगह व्यक्ति आधार कार्ड के लिए परेशान होते हैं, तो जो समाज सेवी होने के नाते पार्षदों का या अन्य समाज सेवियों का एक दायित्व बोलता है तो उनकी मदद करें। आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। भले ही ऑनलाइन वो सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनको दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे कि आप हसारी में किस बात से तैयारी कर रहे हैं? मैं हसारी वार्ड क्रमांक 1 से तैयारी कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 में देखा जाए कि तो जैसे कि आपने कहा कि आप वार्ड नंबर 1 से तैयारी जी कर रहे हैं, जी। तो आपसे मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 में अभी वर्तमान में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम रोड से ही शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम पुल से उतर के नीचे की साइड आते हैं और मेन रोड की तरफ आते हैं, जी तो जगह जगह रोड पे ठेले लगे हुए हैं। चूँकि अब हसारी छोटा नहीं रहा, पहले की कुछ और बात थी, अब नगर निगम में आता है और हसारी भी एक तरह का मार्केट बना हुआ है। जी यहाँ से हमारे तमाम ठेले वाले जो हैं वो परेशान होते हैं और उनसे अनावश्यक जो है वो भी लिया जाता है रेंट वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि नगर निगम में यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं उनके लिए मंडी का प्रस्ताव रखूँगा। यदि वो प्रस्ताव पास होता है तो मेन रोड की जो समस्या है ट्रैफिक की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी क्रम में अगर अंदर की साइड अपन आते हैं, तो जगह जगह जो है कोई भी व्यक्ति आता है और वो रोड है खोद के जो है अपना सरकारी काम स्टार्ट कर देता है। उनसे पूछने वाला कोई है नहीं है। रोडों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं और जगह जगह नालियों में कचरा भरा हुआ है। तो ऐसी कई तरह की छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो मुझे दिखाई देती सर हैं। जैसे कि आप वार्ड नंबर 1 हसारी से पार्षदी की तैयारी करने जा रहे हैं, जी जी तो आपको भी ज्ञात होगा कि जो हसारी वार्ड नंबर 1 में शमशान घाट आता है, जी वो शमशान घाट की जो स्थिति है जी काफ़ी बद से बदतर है। जी जी। तो इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, अभी लास्ट स्टेज है नगर निगम के कार्यकाल का, तो कुछ कार्य उसमें हो रहा है अभी वर्तमान में, कुछ सुधार तो हो रहे हैं, नहीं तो लेकिन क्या सुधार हो रहा है? आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से शमशान घाट होने चाहिए और जबकि हसारी अपना नगर निगम में आता है, जी 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 तो नगर निगम में आने के बावजूद भी उस शमशान घाट का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं कराया गया, जी जी ऐसा क्यों है? जी। एक्चुअल में जाना सबको अंत में वही है, अंतिम यात्रा सबकी वही है, जी लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना ही समाज सेवियों का ध्यान है, ना ही पदाधिकारियों का ध्यान है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि झांसी में अन्य जगहों पे जो शमशान घाटों में सुविधाएं हैं, वो हसारी में बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पे 100% है तो हमारे यहाँ 10% भी नहीं है। ये बात आपका सत्य है। कि हजारी वार्ड नंबर 1 में कई गलियां ऐसी हैं जहां आदमियों को निकलने में पैदल जाने में बहुत आफत होती है। जी जी तो उस पर आप क्या किस प्रकार से कदम उठाएंगे? जैसे कि आपका दाऊ नगर हुआ जी और आपका ये जो नाला बना हुआ है जहाँ पे गंदगी का अंबाल लगा हुआ रहता जी है, जी जहाँ पे आदमी जो मकान बने हैं उनको सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत है। जी जी। तो इन समस्याओं को आप किस प्रकार से दूर देखिए, करेंगे और इस पर क्या विचार है आपका? सफाई की जो समस्या है, तो सफाई की समस्या तो ऐसा है कि जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि पर्याप्त कर्मचारी हमारे वार्ड को दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं।
उन पे मैं पहले विचार करूँगा और फिर उसके अगला स्टेप ये है, यदि कर्मचारी नहीं है तो हमारे वार्ड में कम क्यों हैं, अदर जगह ज़्यादा क्यों हैं, सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों पे ध्यान दूंगा। अच्छा, आपने सर कभी इन सब समस्याओं को लेके पूर्व पार्षद जो हैं उनसे बात की है? हाँ, कईयों बार मैंने फ़ोन किया है। तो और क्या बोला जाता है आपको? उन समस्याओं का समाधान होता भी है और कभी किसी कारणवश नहीं भी हो पाता है। आपने जितनी समस्याएं बताई उनमें जी, से कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? सफाई के मामले में मैं जब भी कहता हूँ तो सारी समस्याओं का हल होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी अच्छे हैं जी। और यदि कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है तो मैं डायरेक्ट उनसे कह देता हूँ, वो तुरंत आ जाते हैं और अगर सर समस्याओं का आपके समाधान। लिए जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप पार्षद पद पर नियुक्त होते हैं, जी, जी। तो सबसे पहला विकास के लिए क्या कदम होगा आपका? सबसे पहला तो जो सफाई का अभी अभियान चल रहा था, जी। माननीय मोदी जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जो विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं हमारे नगर में, उनके लिए एक सफाई अभियान चलाया जा रहा था। जी। तो उसके बारे में मैंने उनको सम्मानित भी किया था, हमारे वार्ड में जो अच्छा कार्य करते हैं कर्मचारी, मैंने पर्सनल उनको सम्मान दिया था कि आप लोगों का भी दायित्व है हमारे देश को बनाने में, और इस तरह से सबसे प्राथमिकता मेरी सफाई पे होगी और उसके बाद रोड, नालियाँ, नल जिसके यहाँ नल नहीं है या नहीं आ रहा है उसकी समस्याओं का समाधान होगा, या वार्ड में जहाँ रोडें नहीं पड़ी हैं वहाँ पे रोडें डलवाई जाएँगी। विभिन्न जो भी कार्य नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वो मैं लाऊँगा और मेरा वादा है कि नगर निगम में जो कार्य नहीं भी आते हैं वो सांसद निधि और विधायक निधि से लाने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि हसारी में सबसे ज़्यादा नशा किया जाता है। जी। हसारी को आप नशा मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जी, इसके लिए भी मैंने एक छोटी टीम बनाई हुई है, क्योंकि घर के जो बड़े हैं यदि वो कहना नहीं मानते, लेडीज़ों को पैसा छीन के जो है शराब का सेवन करते हैं, तो मैंने उनके लड़कों की टीम बनाई हुई है अभी वर्तमान में। लेकिन अभी यथासंभव मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो कार्य कर सकूँ। जब मुझे पब्लिक मौका देगी तो मैं पूरी शक्ति से युवाओं को एकत्रित करके उनके बड़ों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, और यहाँ पे जो अवैध शराब का बिक्री है, मैं प्रयास करूँगा कि वो हमारे क्षेत्र से कहीं दूर चला जाए या ना हो ऐसा कोई कार्य जिससे पब्लिक में जो है इस तरह की गलत चीज़ों की आदत छूट सके। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि आने वाले कल में दीपावली और दशहरा जी, जी। दशहरा निकल चुका है, दीपावली आने वाली है। जी। तो इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि अभी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का उत्सव मना के हम लोग निपटे हुए हैं, और दशहरा भी दशहरा भी हम मना चुके हैं। तो अब जो त्योहार आने वाले हैं, दीपावली आने वाली है और धनतेरस आ रही है, दीपावली और ध्वज और गोवर्धन के जो त्योहार आ रहे हैं, उसको मैं समस्त क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को अपनी ओर से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। श्री राधे।